गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का अध्ययन करेंगे, यानी गाउसस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। पहले हमने इसके डाइवर्जेंस के बारे में अध्ययन किया था। तो गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम को ड्राइव करने के लिए हम पहले एक कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर लेते हैं। कोई भी एक स्केलर फील्ड वो वेक्टर फील्ड ए वेक्टर लेंगे, उसमें वी आयतन का एक बंद पृष्ठ होएगा, उसके लिए लेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, माना किसी सदिश क्षेत्र में सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर है। माना किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में वी आयतन यानी वी वॉल्यूम वी आयतन का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S बंद पृष्ठ S से परिबद्ध है। माना कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, यानी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर है, जो V आयतन का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S है, उससे परिबद्ध है, क्लोज्ड है, यानी उससे परिबद्ध है। तो हम आगे ये देखते हैं कि जो आयतन V है उससे जो फ्लक्स कितना निर्गत होएगा, यानी उससे कितना फ्लक्स की मात्रा निकलेगी। तो आयतन V को हम असंख्य समान आयताकार षटकोणों के अल्पांशों के से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यानी आयतन V को असंख्य आयताकार षटफलकों के अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, या मिलकर बना हुआ है। यानी हमने इस गाउस जो थ्योरम है इसको ड्राइव करने के लिए एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, जो V आयतन का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उससे परिबद्ध है। आयतन V है, जो वॉल्यूम V है, उसको असंख्य जो आयताकार षटफलक है उनके अल्पांशों से, यानी अलग अलग अल्पांश या असंख्य उनसे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इन अल्पांशों से निर्गत जो कुल फ्लक्स है, या हम कहेंगे बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स है, उसका मान अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। यानी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, यानी इसको जो थ्योरम को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया था कि माना कोई भी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, जो V आयतन का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उससे परिबद्ध है। तो और V आयतन है, उसको असंख्य अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जो बंद पृष्ठ था पूरा, उससे जो निर्गत फ्लक्स है वो अलग अलग आयतन अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। यानी इसको हम कैसे, बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, वो अलग अलग अल्पांशों से निर्गत जो फ्लक्स है उसके योग ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर, इनके अल्पांशों के योग के बराबर होगा। इसको हम संख्या नंबर 1 कह सकते हैं। यानी बंद पृष्ठ S है, उससे निर्गत फ्लक्स का मान है वो अलग अलग अल्पांशों से निर्गत जो फ्लक्स है उनके योग के बराबर होगा। I का मतलब यहाँ I बराबर 1 2 3 4 जो भी असंख्य है, यहाँ I
3 ऐसे डॉट डॉट। तो ये यानी बंद पृष्ठ S से जो निर्गत फ्लक्स है वो अलग अलग अल्पांशों के योग के बराबर होगा। लेकिन किसी अल्पांश से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं। लेकिन किसी अल्पांश से के आयतन से निर्गत फ्लक्स, लेकिन हम पहले पढ़ चुके थे कि किसी भी अल्पांश का जो आयतन है उससे निर्गत फ्लक्स क्या होता है, यानी सरफेस इंटीग्रल एस ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर बराबर क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट ए वेक्टर ए आई वेक्टर और डी वी आई। ये किसी भी अल्पांश है उससे निर्गत फ्लक्स होता है। किसी भी अल्पांश के आयतन से निर्गत फ्लक्स का मान होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। यहाँ डी वी आई अल्पांश आई वे का आयतन है। यहाँ डी वी आई क्या है, जो अल्पांश आई वे है उसका क्या है, आयतन है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू सेम है। इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ गया, बंद पृष्ठ से निर्गत प्लस सरफेस इंटीग्रल एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट ए वेक्टर और डी वी आई। इस तरह से लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर हम 3 कह सकते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दिया तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आगे हम यहाँ अगर अल्पांश आयतन की वैल्यू बहुत कम है तो फिर क्या होगा, अगर अल्पांश का जो आयतन है उसकी वैल्यू कम है तो इसके लिए क्या हो सकता है हमारे पास। तो इसके लिए हम देखते हैं अल्पांश आयतन dv का मान अल्प है। अगर जो अल्पांश का आयतन है dv उसकी वैल्यू अल्प है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि dvi टेंड्स टू 0, यानी dv है वो 0 की ओर अग्रसर है। तो क्या होगा, तो समीकरण 3 में जो समीकरण 3 था उसके जो समीकरण 3 का योग है उसको समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके योग को क्या कर सकते हैं, समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। आयतन समाकलन में परिवर्तित कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, जो आयतन समाकलन में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन डेल डॉट ए वेक्टर और dv। इस तरह से हमको एक गाउस प्रमेय प्राप्त हो गई, यानी सरफेस इंटीग्रल है वो आयतन समाकलन में चेंज हो गया। यानी किसी सदिश क्षेत्र, गाउस प्रमेय क्या होती है, किसी सदिश क्षेत्र के लिए, यानी किसी सदिश क्षेत्र में ए वेक्टर में लिया गया पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यानी जो सरफेस इंटीग्रल है जो किसी सदिश क्षेत्र में लिया गया है उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन यानी वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तथा जो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय है उसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी यह है, इससे जो पृष्ठ समाकलन होता है, क्या होता है, पृष्ठ समाकलन होता है, उसको आयतन समाकलन में चेंज किया जा सकता है, आयतन समाकलन में, तथा आयतन समाकलन होता है उसको पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है।
यानी इसकी उपयोगिता क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं तथा आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। यही आज हम गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है, किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए किसी पृष्ठ पर लिया गया समाकलन है उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू।